मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार मौसम में यानी तापमान में कमी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 30 दिसंबर के बाद ठंड बढ़ेगी। प्रदेश में सबसे ठंडा अभी तक पचमढ़ी और नौगांव रहा। उत्तरी क्षेत्र से जो बर्फीली हवाएं आ रही है, ठंडी हवाएं आ रही है, इसके चलते रात के समय तापमान में कमी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में सभी जिलों का पारा लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, छतरपुर में शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं बालाघाट में भी शीत लहर चलने का अलर्ट है। कड़ाके की ठंड के लिए अभी इंतजार करना होगा। जैसा कि आपने बताया कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त तापमान में कमी देखी जा रही है। अधिकांश जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री आसपास बना हुआ है। नौगांव से कम 6.9 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान नौगांव में रहा। वहीं विभाग ने जबलपुर, छतरपुर में शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है। बालाघाट में भी शीत लहर चलने का अलर्ट है। दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट जारी है। चलिए हम रुक करेंगे मध्य प्रदेश के कुछ अलग अलग इलाकों का और जानेंगे अपने सहयोगी रिपोर्टर से क्या है मौसम का हाल, क्या है वहां का तापमान और क्या कह रहा है मौसम विभाग। हमारे साथ भोपाल से दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं, ग्वालियर से उमेश पाराशर जुड़ गए हैं और नरेंद्र पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम तीनों का रुख करेंगे। सबसे पहले राजधानी का हम रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या मौसम विभाग कह रहा है और राजधानी भोपाल में तापमान को लेकर क्या येलो अलर्ट या आने वाले वक्त में क्या हिदायत मौसम विभाग दे रहा है? जी बता दूं, मौसम विभाग का साफ तौर पर अभी कहना है कि 3 दिन तक और राजधानी वासियों को इंतजार करना होगा। उत्तरी हवा जो आ रही है बर्फीली, वहाँ बर्फ पिघल रही है, जिसके चलते हवा ठंड है, तो उसका असर अधिकतर पश्चिम और पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो 3 दिन के बाद जो दिसंबर का माह शुरू होगा तब ठंड बढ़ेगी। हालांकि पिछली वर्ष के मुताबिक इस वर्ष अभी भी रात्रि के समय जो टेम्परेचर लुढ़कता है तो ज़्यादा ही है। पिछले वर्ष इस समय 13 डिग्री तक टेम्परेचर रहता था, परंतु इस बार लुढ़क के करीब 9.8 डिग्री तक पहुँच गया है। अभी हम भोपाल के बड़े तालाब पर मौजूद है। आप यहाँ का मौसम देख सकते हैं कि कितना रंगीन मौसम हो रहा है। पीछे गुलाबी ठंड जिसे कहा जाता है उसका अब जाने का समय जरूर आ गया है, परंतु उसका असर जरूर राजधानी भोपाल की बड़ी झील में देखने को मिलता है। अभी भी हल्की हल्की जो है गुलाबीपन जो है मौसम में देखने को मिलता है और उसकी जो प्रतिभा जो उकेर रही है वो राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में उकर रही है। यहाँ पर जो है कई दर्शक जो यहाँ पर देखने के लिए पहुंचे हैं, यहाँ का ठंड का आनंद लेने के लिए पहुंचे हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का इस पर साफ तौर पर यह भी कहना है कि दोपहर में जो है अभी ठंड कम पड़ेगी। जिस तरीके से पड़ना चाहिए वह उस तरह की ठंड अभी दोपहर में नहीं पड़ रही है। इसी कारण कई लोगों को ठंड गर्म होने के कारण बीमारी झेलना पड़ रही है। जिस तरीके से रात में सर्दी बढ़ जाती है, इसलिए सर्दी। लेकिन हम देख रहे हैं दीपक, आप जहां पर खड़े हैं भोपाल के लेक व्यू में, यहाँ पर ठंड का लुत्फ उठाते हुए कई सैलानी, कई पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। ग्वालियर का भी हम रुख कर लेते हैं। प्रहलाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, ग्वालियर तो मध्य प्रदेश के काफी हम उमेश का हम रुख करेंगे, क्षमा चाहूंगा। उमेश पाराशर हमारे साथ बने हुए। उमेश, मध्य प्रदेश के नक्शे को हम देखें तो ग्वालियर जहां पर आप खड़े हैं सबसे ऊपरी इलाके में है। दिल्ली ग्वालियर से काफी पास है। क्या ऐसे में ठंडी हवाएं, जो बर्फीली हवाएं दिल्ली या कश्मीर से आ रही है, ग्वालियर में कितना महसूस हो पा रही है? क्या है तापमान? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल दीपक आपने सही कहा। ये ग्वालियर के लोग हैं, उनको ठंडी का एहसास होने लगा है अब, और जो टेम्परेचर है वो लगातार गिरता जा रहा है। अगर रात की बात की जाए या दिन की बात की जाए, दोनों ही तापमानों में लगातार गिरावट आ रही है। अगर 2 दिन की बात की जाए तो कल 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड और आज रात का जो टेम्परेचर है वो 8.7 डिग्री सेंटीग्रेड, और लगातार 3 दिन तक इसी तरह तापमान गिरता रहेगा। या 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह तापमान पहुंच जाएगा। अब जो ग्वालियर के लोग हैं उनको सर्दी का एहसास होने लगा है और लोग यहाँ पर गर्म कपड़े और रात को अलाव पहनकर यहाँ निकल रहे हैं। इस समय हम जल विहार में खड़े हुए हैं, जहाँ पानी का लुत्फ लेने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर आए हैं वो निश्चित तौर पर ही जो अपनी सेफ्टी करके आए हैं, गर्म कपड़े यहाँ जरूर पहन रहे हैं, क्योंकि लगातार जो ग्वालियर है उसमें ठंड का असर लगातार देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि अब जो ग्वालियर के लोग हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए गर्म कपड़े पहनकर यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार गर्म जो सर्दी का एहसास है वो लोगों को अब होने लगा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम भी
भी जान के बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, किस तरह का आप सर्दी का मौसम कह रहा है? सर्दी का मौसम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि अब गर्म कपड़ों पहनने की भी आवश्यकता हो गई है। लेकिन जैसे दिन का तापमान देखा जाए तो नॉर्मल रहता है, हल्की सी गर्मी रहती है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, रात होती जाती है, उस समय ठंड और सर्द हवा चलने लगती है, जिसके कारण जो बूढ़े लोग भी हैं उनको भी कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है और हवाओं में कहीं सर्द हो चुका है। आगे भी जाके, अभी तो ये नवंबर का महीना है, दिसंबर जनवरी में सर्दी और बढ़ सकती है। बिल्कुल, और ठंडी का एहसास रहेगा। किस तरह से देख रहे हैं आप ठंड का? जैसे मैंने अभी ये 2-3 दिन से पहले जो है कि दिन का तापमान थोड़ा सा गर्म रहता था, रात को ठंड रहती थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रहती थी। अभी क्या है कि जब पैदल टहलने में भी ठंड लग रही है। पहले तो चलिए, यानी उमेश हम कह सकते हैं यहाँ के पर्यटक भी मान रहे हैं ठंड अब आ गई है और तापमान में कमी दिख रही है, उसका असर भी दिख रहा है। आप बातचीत जारी रखें उमेश, बने रहे हमारे साथ। नरेंद्र का हम रुख कर लेते हैं, अमर पाटन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, क्या कह रही है अमर पाटन की ठंड? सैलानी पर्यटक क्या मानकर चल रहे हैं मौसम को लेकर और क्या कह रहा है मौसम विभाग? जी दीपक, बताना चाहूंगा पिछले 2 दिनों से गलन जैसी ठंड लोगों को महसूस हो रही है। ठंडी हवाएं भी जैसी शाम होती है वैसे शुरू हो जाती है, लोग ठंड महसूस करते हैं। लोग आग को ढूंढते हैं कि कहां पर आग मिल जाए, वहां ताप लें। ये एक जलेबी की दुकान है दीपक, जहां पर लोग अपने आप को ठंड भगाने के लिए वहां पर आग सेकते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर पर्यटकों की बात कहे तो मैहर का शारदा जी का मंदिर, चाहे जितनी भी ठंड हो, वहां पर पर्यटक लगातार आते रहते हैं और माता जी के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर जो दर्शन के लिए शाम से सुबह से ही लोग यहाँ पर लाइन में लगे रहते हैं और माता जी के दर्शन करने आते हैं। और ठंड की अगर बात करें तो सतना जिले में ऐसे कई तहसीलें जहाँ पर ज्यादा ठंडक लोगों को महसूस हो रही है और ठिठुरन भी आ रही है। साथ ही दीपक, मैं आपको बता दूं कि रीवा संभाग भी और शहडोल संभाग भी सीमा से लगा हुआ है, तो इस क्षेत्र से भी लगातार ठंड की जो सर्द हवाएं हैं वो अमरपाटन की ओर आती हैं। दीपक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों का हमने रुख किया। भोपाल से दीपक हमारे साथ जुड़े, उमेश ग्वालियर से जुड़े और नरेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़े अमरपाटन से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और हमारे साथ मौसम पर लाइव जुड़ने के लिए।